नमस्कार। आप देख पा रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ मैं कहूँ कि विरले लोग पहुँचते हैं और उन विरले लोगों में से मैं कहूँ कि संदीप भैया हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और डॉक्टर देवेंद्र सिंह दैया जी हैं और निहिर जो मैं कहूँ कि पिछले 3 साल से, बल्कि मैं कहूँ कि हमने बचपन से अभी बड़े होते हुए इसको देख रहे हैं निहिर को, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो संदीप भैया, अभी तक पर्यटन को आप सुनते आ रहे थे और आपकी तरफ से मदद हो रही थी, निहिर यहाँ पे आता था, आज फर्स्ट टाइम आप आए हैं, तो आपको कैसा लगा? आपके एफर्ट्स बड़े अच्छे लगे अनिल। आप लोग बड़ा अच्छी तरह कर रहे हो और डेफिनेटली इन लोगों को और सहायता जितनी मिल सके मिलनी चाहिए। चारों तरफ से लोगों को जितना कर सकें थोड़ा ज़्यादा सब कुछ करना चाहिए सबको मिलके। बिल्कुल भैया, क्यों? जैसे आपने देखो कि आपने पूरी दुनिया ही घूमी है और आज इस क्षेत्र में आज भी लोग इतने पीछे हैं, हालात इतने बुरे हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, शायद उनको या तो मंच नहीं मिल पाता या ऐसी जगह नहीं मिल पाती, समय का अभाव रहता है। तो आप सब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आई थिंक मैं तो एक ही बात बोलूँगा, जो आदमी इस धरती पे पैदा हुआ है उसको सबको इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जो कि इन लोगों के पास तो नहीं है। बिल्कुल। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़रूर समझ सकेंगे इस चीज़ को और उनको हेल्प करनी चाहिए। एक मैं और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अक्सर क्या है कि मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर परिवारों में, बल्कि आपका बेटा है ऑस्ट्रेलिया में ही पला बड़ा है और आप इनको झुग्गियों में लेके आ रहे हैं, बल्कि कोई नहीं चाहता कि बेटा इतना पढ़ लिख करके इतने अच्छे स्टैंडर्ड अच्छे माहौल में रह रहा है, वो झुग्गियों में आए। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है कि आपका बेटा बोल रहा है कि मैं इन बच्चों के लिए स्टैंड लूँगा, इनके लिए आवाज़ बनूँगा? तो बीइंग एन फादर, जो एक पेरेंटिंग आपकी रही है, तो उस बहुत पे अच्छा थोड़ा-सा लगता आप है बताइए अनिल। सर। और जैसे मेरी भी एजुकेशन हुई है, जैसे मैंने भी सीखा है, तो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से मैंने बहुत सीखा है। उन्होंने बचपन से मैंने इनके साथ रह के इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है। तो बिल्कुल। मैंने देखा है कि हाँ, थोड़ी की हो ज़्यादा की हो, सक्सेसफुल वो हेल्प हुई हो ना हुई हो, पर इन्होंने अपनी तरफ से हर एक की हेल्प करने की कोशिश की है। बिल्कुल, बीइंग एन फादर संदीप भैया, मैं आपसे एक और छोटा-सा प्रश्न ये है कि और जो पिता हैं, जो अपने बच्चों को बहुत कम्फ़र्ट ज़ोन में रखना पसंद करते हैं, शायद यहाँ पे आने से बोलते हैं कि क्या करोगे वहाँ जाके? तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? उनके बच्चों को आना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये भी किसी के बच्चे हैं। इनके इनके माँ बाप के पास साधन नहीं होंगे, वो एजुकेशन नहीं होगी या नौकरी नहीं होगी, तो ये अपने बच्चों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे होंगे। कल से कम हम ये देखेंगे, हम कितनी जगह रोज़मर्रा की चीज़ों में हमारे पैसे चाहे 10 रुपये बर्बाद करें, चाहे 100 रुपये, चाहे 1000 रुपये, कई बार हम बर्बाद भी करते हैं, गलत भी खर्च देते हैं। तो कम से कम हमें ये देखना चाहिए, हम चाहे अपने साल में 1000 रुपये काटें, 2000, 5000, 10,000, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतने दे के इन बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए, खड़ी करनी चाहिए, और जी, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ये करें। जी, जी भैया। तो ये तो चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भैया, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगता है कि अपनों के बीच में कोई अपना आता है। तो डॉक्टर साहब, आ, हमारे मैं कहूँ कि मेन पिलर हैं, रीढ़ की हड्डी है पर्यटन को संभालने के लिए। मैं कहूँ कि डॉक्टर साहब ने जो एफ़र्ट किया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सपोर्ट हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, निहिर को आप लेके आए हैं, आज संदीप भैया भी आए हैं, बल्कि मैं कहूँ कि आप पहले ही चुके थे, दिमाग में तो इंट्रोड्यूस हो चुका था, आज पहली बार आए हैं। तो डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नीर को तो 3 साल पहले जब लेके आए, हर साल ये दिसंबर में 1 महीने आता है। जी। तो मेरा पर्पज़ यही था कि ये वहीं पे पैदा हुआ, वहीं स्कूलिंग हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में। तो इसको भी एक्सपोजर होना चाहिए ऐसी कंडीशंस का। और जैसे बच्चे एनजीओ में आके सीख रहे हैं, तो इसको भी एक यहाँ से लर्निंग मिली है। लास्ट ईयर भी ये आया, कंट्रीब्यूट भी करता है, पैसे भी बचा के डोनेट करता है। अभी इसने इस साल 1 गज के पैसे दिए हैं। तो इसको भी एक अच्छी आदत मिल रही है कि भाई मैं हेल्प करूं। इन फ्यूचर ऑल्सो ही विल, ये चीज़ें तो बढ़ती है ना फिर साथ के साथ। जी, जी। और पर्यटन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्यटन में हमारी जो फंड्स की कमी रहती है, बच्चों की हमारी जो मंथली एक्सपेंडिचर है कई बार वो भी पूरे नहीं होते। तो हमारी 26 जनवरी तक जो मुहिम रहेगी 1 साल,
का पैसा इकट्ठा करने की। जी 1 रुपया 1 दिन का हम लेते हैं यहाँ जो कि झोपड़ी वाले जिनके बच्चे आते हैं। एनुअल मेंबर हम चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं भाई 500 रुपये महीना दे दो या 5100 रुपये दे दो, ताकि हमारा खर्चा चल जाए, बिजली पानी का और भी जो डेली हमारे एक्सपेंसेस हैं। और या जो हमने 150 गज का प्लॉट लिया है उसके लिए 11,000 रुपये 1 गज के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। या घर में जो भी फंक्शन होते हैं, जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उस पर रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप बच्चों को आके कुछ गैजेट है, टैब है, कंप्यूटर है, बुक्स हैं, पेन पेंसिल, जो भी जिसकी इच्छा है, क्योंकि ये तो एक वॉलंटरी सर्विस है, जी जी तो जिसकी जो इच्छा है वो उसके हिसाब से हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और करते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखो कि यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहब डॉक्टर देवेंद्र सिंह दहिया जी हॉर्टिकल्चर के प्रोफेसर हैं, और परिवार सहित कोई भी मैं कहूँ कि ओकेज़न होता है, परिवार की हर छोटी से छोटी खुशी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप भी आइए, बनिए इस बदलाव का हिस्सा, इन खुशियों का हिस्सा। थैंक यू। जय हिंद।